भैया जी आवाज नहीं आ रही। तीसरे श्लोक में क्या बताया है, जल्दी बताओ। धर्म और संसार का मार्ग, धर्म और संसार, धर्म और संसार। तीसरे श्लोक में, एक मिनट में म्यूट। रत्नात्रय का 3 भेद बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसका बताया है। तीसरे श्लोक में उन्होंने उस धर्म के विषय में बताया है जो धर्म संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष सुख में रख देता है। ऐसा धर्म उन्होंने कहा कौन है? सददर्शन, सदज्ञान और सदचारित्र, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही वह धर्म है जो धर्म संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष सुख में रख देता है। ठीक है, ये बात बताई उन्होंने तीसरे श्लोक में, और साथ में ये भी बता दिया कि इससे विपरीत जो भी है ना, इससे विपरीत जो भी है वो सब अधर्म मार्ग है, वो सम्यक मार्ग नहीं है। ठीक है, अब जब उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म बताया तो प्रश्न ये उठा कि फिर वो सम्यक दर्शन क्या है। तो फिर उन्होंने चौथे श्लोक में उस सम्यक दर्शन के बारे में बताया। क्या बताया? श्रद्धानम परमात्म, ठीक है, त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। वह सम्यक दर्शन कैसा है? श्रद्धानम परमार्थानामाप्तागम तमोभृताम। वह सम्यक दर्शन आप्त, आगम और तपोभृत अर्थात साधुओं के तपस्वी का, तो सम्यक श्रद्धान का नाम, परमार्थ श्रद्धान का नाम, यथार्थ श्रद्धान का नाम, यथार्थ विश्वास का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। किन किन के? आप्त, आगम, तपोभृताम। आप्त माने अरहंत भगवान, आगम माने अरहंत भगवान की वाणी अर्थात जनवाणी, ठीक है, तपोव्रताम अर्थात तपस्वी अर्थात साधु। इनका परमार्थ श्रद्धान माने ये जैसा इनका स्वरूप है, यथार्थ कहो, निश्चय कहो, है ना, वैसा इनका श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसा वह सम्यक दर्शन त्रिमूढ़ापोढ़म, 3 प्रकार की मूढ़ताओं से रहित है, मष्टांगम, 8 अंगों से सहित है। और कैसा है? कैसा है? तीसरी चीज त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम, फिर लास्ट 8 मद से रहित, दर्शन 8 अंगों से रहित, 8 मदों से रहित, 8 प्रकार के असमय माना होता है भय, 8 प्रकार के दोष, 8 प्रकार के मद, 8 प्रकार के अहंकार, ठीक है, उन्हें 8 दोष भी कह सकते हैं, अहंकार भी कह सकते हैं। तो इन 8 प्रकार के मदों से रहित, 8 प्रकार के गुणों से सहित, 3 प्रकार की मूर्ता से रहित जो है वह सम्यक दर्शन। किन के सच्चे श्रद्धान का नाम? आप्त, आगम और साधुओं के सच्चे श्रद्धा नाम है। कि जहां ये होता है, इन तीनों का सम्यक श्रद्धान होता है, वहां 3 प्रकार की मूर्ताएं भी नहीं होती, 8 प्रकार के संकादी दोष भी नहीं होते, है ना, और 8 प्रकार के गुणों से सहित होता है और 8 प्रकार के मदों से रहित होता है। इतनी बात हमने कल के श्लोकों में कर ली थी। ठीक है, कल फिर पूछूंगा पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, चौथे में क्या था। ऐसे आपका रिवीजन चलता जाएगा और हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आज जब हमने इतनी बात कर ली और आचार्य देव ने कह दिया कि आप्त, आगम और तपस्वियों के सच्चे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो हमने उनकी बात को स्वीकार करते हुए उनसे निवेदन किया कि हे आचार्य देव, फिर अब आप हमें ये बताएं कि फिर आप्त कौन है? जिन आप्त के सच्चे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो फिर ऐसे वो आप्त कौन है? तो फिर वहां अब वो हमें यहाँ पर क्या बताने वाले हैं? अब वो यहाँ पर हमें आप्त का स्वरूप, आप्त माने लक्षण, आप्त शब्द का अर्थ होता है अरहंत परमात्मा। याद रखना, बहुत जगह गड़बड़ी होती है। आप्त का मतलब केवल भगवान नहीं है,
भगवान तो सिद्ध भी हैं। आप्त का मतलब यहाँ अरहंत भगवान से है, ध्यान रखना रमेश जी भाई साहब। आप्त का मतलब कौन? आप्त का मतलब अरहंत, ठीक है, अरहंत। यहाँ अरहंत भगवान की बात चल रही है। देव भी तो बोल सकते हैं भैया, भैया जी क्या कह रहे हैं? देव नहीं बोल सकते हैं, देव भी तो बोल सकते हैं, देव बोल सकते हैं, देव भी तो बोल सकते हैं, देव बोल सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ अभी यहाँ आप्त की बात इसलिए जरूरी रखनी है कि देव में तो सिद्ध भी आते हैं। यहाँ अभी अरहंत और सिद्ध दोनों में से एक को मुख्य किया गया है, सिद्ध को भी गौण किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने आप्त, आगम और तपोव्रत इनके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा है। तो फिर हमने प्रश्न किया कि जिस आप्त के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, वो आप्त कौन होते हैं, वो आप्त कैसे होते हैं? तो तुरंत उसका जवाब उन्होंने 5वें पद्य में दिया कि ऐसा जो होगा वो आप्त कहलाएगा। पॉजिटिव कह दिया। अब ऑटोमेटिक ये समझ जाना कि ये चीजें जिनमें नहीं हो, है ना, उसको जगत कुछ भी कहता, कुछ भी मानता हो, लेकिन अगर ये क्वालिटीज उनमें नहीं है तो वो आप्त नहीं है। और अगर वो आप्त नहीं है तो उनका सच्चा श्रद्धान हमारा सम्यक दर्शन का कारण नहीं होगा। और जब हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा तो हमें उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि सम्यक धर्म है और ये धर्म ही हमें उत्तम सुख में रखता है। इसलिए ये क्रम आपको आगे से पीछे और पीछे से आगे आने का दोनों क्रम आने चाहिए। समझ में आया? इस तरीके से जब आप थोड़ा सा टाइम निकालकर अलग से, मैं तो कहता हूं जो आप लोग घूमने का, थोड़ा बहुत टहलने का जो टाइम होता है ना, अब ये विक्ताओं का समय गया, भूल जाओ विक्ताएं करना, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा समय जाता है ना। 4 प्रकार की विक्ताओं में जाता ना, कभी स्त्री कथा में, कभी चोर कथा में, है ना, कभी कथा में, कभी राष्ट्र कथा में। देश में जो चल रहा है वो तुम्हारे चलाने से नहीं चल रहा है, वो चलेगा, है ना। इसलिए ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना। इसलिए क्या करना, अपना समय का सदुपयोग, जो अध्ययन हम कर रहे हैं, समय निकालकर एकांत में घूमते हुए, कहीं जाते हुए, आते हुए, मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाने में 10 मिनट लगता है, तो 10 मिनट वाले टाइम पर आपने जो कल स्वाध्याय किया था वो रिवाइज कर लो, मन में चलने दो। पहले श्लोक में ये, दूसरे में ये, तीसरे में, अब विषय जुड़ा है। याद करने का तरीका भी तो देखो कितना सरल है। पहले में मंगलाचरण, दूसरे में प्रतिज्ञा, ठीक है, दूसरे में जिस बात की प्रतिज्ञा की, तीसरे में उसका स्वरूप, तीसरे में जिसके स्वरूप की बात की, है ना, तीसरे में बता दिया कि ये इसका नाम धर्म है। फिर चौथे में कहा कि अगर इनका नाम धर्म है तो इसमें जो सबसे पहले नंबर की चीज है सम्यक दर्शन, वो क्या है, तो उन्होंने चौथे नंबर में वो बता दिया कि इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो जब सम्यक दर्शन की परिभाषा में उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, आप्त का श्रद्धान, आगम का श्रद्धान, तपस्वियों का श्रद्धान। तो हमने फिर कहा साहब आप्त कौन है, तो बता रहे 5वें श्लोक में आप्त के बारे में बताते हैं, जरा देखो, शेयर करता हूं मैं। तीसरा वाला, चौथा, पहले में मंगलाचरण होगा, नहीं पहले में पांचवा है भैया जी। हाँ 5वां करना। नहीं वो नहीं बोल रही हूँ मैं, बोली पहले में मंगलाचरण है, दूसरे में स्वरूप है, दूसरे में प्रतिज्ञा है, ठीक है। तीसरे में उन्होंने बताया कि वो धर्म, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं। चौथे में बताया कि उनमें से सबसे पहले जो सम्यक दर्शन है वो क्या है। अब वो सम्यक दर्शन की बात की पकड़ के उसमें से सबसे पहले जो आप्त थे, वो आप्त कौन है, वो ये यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। देखो, आप्ते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिनः भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। देखो फिर से देखो, आप्ते नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिनः भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। एक बार और बोलो, भैया जी नागमेशिना
भवितव्यं नियोगेन नान्यथायाप्तता भवेत्। मैं पढ़ूं भैया जी? हाँ पढ़िए, नीलम जी के बाद फिर अंजू जी पढ़े। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्ता भवेत्। नान्यथा ह्याप्ता भवेत्, ह्याप्तता भवेत्। भवेत्। अंजू जी पढ़ो। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथायाप्तता भवेत्। चलो ठीक है, बाकी और किसी से बाद में पढ़वाऊंगा, है ना। इसके बाद श्लोक का अर्थ होने के बाद पढ़ेंगे नेहा जी, ठीक है। अर्थ हो जाने दो पूरा। आप्त, आप्तेन उच्छिन्न दोषेण, आप्त कहलाते हैं कौन? उच्छिन्न दोषेण, जो दोषों से रहित होते हैं। सबसे पहला क्या हो गया? आप्तेन माने आप्त, आप्त माने अरहंत। कौन होते हैं? उच्छिन्न दोषेण, जो दोषों से रहित हो गए हैं। एक बात। सर्वज्ञेन, जो सर्वज्ञ हैं। आगमेशिना, आगमेशिना माने हित का उपदेश देने वाले हैं। क्या यथार्थ है, क्या अयथार्थ है, क्या मेरे लिए हितरूप है, क्या मेरे लिए अहितरूप है, ऐसा जो उपदेश होता है, ऐसा उपदेश देने वाले हैं। भवितव्यम आप्तेन, उनको आप्त होना चाहिए, अथवा वो आप्त हैं। कौन? कौन है आप्त? जो छिन्न दोषेण, दोषों से रहित हैं। एक गुण। दूसरा गुण सर्वज्ञेन, जो सर्वज्ञ हैं। तीसरा गुण आगमेशिना, जो हित का उपदेश देते हैं, अहित से हटाकर हित में लगाने का उपदेश देते हैं। भवितव्यम नियोगेन, नियोगेन, ठीक है। भवितव्यम आप्तम, उन्हें आप्त होना चाहिए, अथवा वो आप्त होते हैं। देखो श्लोक में से अर्थ नहीं सीखोगे आप लोग। देखो एक बात याद रखो, रटने की कोशिश नहीं करना। श्लोक में से अगर आपको अर्थ निकालना आ जाएगा तो आप कहीं भी श्लोक होगा, आप उसके अर्थ को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। फिर से बोलता हूं, आप्तेन उच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना, ठीक है। भवितव्यम नियोगेन या आप्तता भवेत, ठीक है। क्या अर्थ है इसका? देखो सबसे पहले तो कहा आप्त के बारे में बता रहे हैं। आप्त हैं कौन? जो, जो माने वो आप्त हैं कौन? जो उच्छिन्न दोषेण, पहला गुण कौन सा? दो शशि जी, पहला गुण कौन सा? उच्छिन्न दोषेण, जिसमें दोष नहीं, निर्दोष क्वालिटी, ठीक है। एक क्वालिटी हो गई। दूसरी क्वालिटी सर्वज्ञेन, जो सर्वज्ञ हैं। तीसरी क्वालिटी आगमेशिना, जो हमें हित और अहित का उपदेश देते हैं कि ये तुम्हारे लिए अहितकर है और ये तुम्हारे लिए हितकर है। ऐसा जो हमें बताते हैं, ऐसा जो उपदेश देते हैं, है ना, वो कौन है? आप्तता, ठीक है। भवेत माने हैं, भवितव्यम माने, देखो अगर भाषा की दृष्टि से बात करते हैं तो वहां भवितव्यम में चाहिए के अर्थ में आता, उन्हें आप्त होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ उसको थोड़ा चेंज करके कहते हैं वो आप्त हैं, ठीक है। कौन आप्त हैं? कौन आप्त हैं? पहला पॉइंट जो निर्दोष है, अर्थात दोषों से रहित में से चलो छिन्न दोषेण अर्थात दोषों से रहित हैं। सर्वज्ञेन, सर्वज्ञ है, आगमेशिना, हित का उपदेश देने वाले, हित अहित का ज्ञान कराने वाले, वो आप्त हैं। फिर क्या कहा? नियोगेन, निश्चय ही, निश्चय से ही। क्या कहा? नियोगेन याप्तता भवेत, या माने से रहित, रहित माने किस किस से रहित? दोषों से रहित,
सर्वज्ञता से रहित, हितोपदेशी पने से रहित, आप्तता, ई माने निश्चित रूप से, आप्तता ये जी म्यूट कीजिए ना सबको। ठीक है, योग ये माने निश्चय से, न भवेत, इसके बिना, इससे रहित कोई आप्त नहीं होता, इसके बिना कोई अरहंत नहीं होता। ख्याल में आ भैया गया? जी, हम्म भैया जी एक चीज पूछना था हम्म। कि जैसे अपन लोग वो मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम वही चीज है, ये सेम है ना? बिल्कुल, वहां उन्होंने, उसमें क्रम थोड़ा अलग है, वहां उन्होंने नेतारम, हितोपदेशी को पहले कहा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ठीक है। भेत्तारम कर्म भूवर्ता नाम माने निर्दोष को दूसरे नंबर पर कहा, ठीक है। ज्ञातारम विश्वतत्वा नाम को तीसरे नंबर पर कहा। वो तो क्या है, इस लोक के आधार पर उनका क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन भाव वही है। अरहंत का जो लक्षण है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। आप तत्वार सूत्र पढ़ने जाओगे, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ रहे हैं, वो हमने द्रव्यानुयोग का पढ़ा था, ये हम चरणानुयोग का पढ़ रहे हैं, फिर कहीं प्रथमानुयोग में पढ़ने जाएंगे तो वहां अगर अरहंत का स्वरूप आएगा तो वो भी ऐसे ही आएगा, करणानुयोग में पढ़ेंगे तो वहां ऐसे ही है, क्योंकि जिसका जो स्वरूप है उसके लिए शब्दों को अलग अलग रचा जा सकता है, लेकिन भाव में कोई चेंज नहीं आएगा। वहां जो बात उन्होंने भेत्तारम कर्म भूवृताम से कही थी ना, वो बात यहाँ उन्होंने उच्छिन्न दोषेण से कह दी। कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने वाले हैं, और यहाँ कह दिया कि दोषों से रहित हैं। दोष किससे होते हैं कि जब तक कर्म आदि का संयोग रहता है तब तक उन कर्मों के संयोग से दोष दिखाई देते हैं, है ना। तो इन दोषों से जो रहित हैं, कौन कौन से दोष वो आएंगे अभी डिटेल में पूरी आएगी, 18 प्रकार के दोष हैं, है ना। वो उन दोषों से रहित हैं, अशुद्धता से रहित हैं, ठीक है। अशुद्धता कहो, दोष कहो, और कैसे हैं, सर्वज्ञ है, माने क्रम ये है। इसलिए श्रावकाचार्य में उन्होंने अरहंत भगवान का क्रम से वो लिया। पहली चीज उनमें क्या आना चाहिए, दोषों से रहित पना आना चाहिए। जो दोषों से होगा उसी के सर्वज्ञ होने की संभावना है। दो निर्दोष के बिना अगर कोई सर्वज्ञता की बात करता है तो हम उसे तर्क दे सकते हैं, निर्दोषता के बिना किसी कीमत पर कभी सर्वज्ञता हो ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ आप्त का स्वरूप बताते हुए आचार्य समंत भद्र ने आज से लगभग 1800 वर्ष पहले कहा, क्या कहा, सर्वज्ञेन। सबसे पहला उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया, आप तो छिन्न दोषेण। आप तो वो होते हैं, आप तो वो हैं जो उच्छिन्न दोषेण, दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञेन, सर्वज्ञता से सहित हैं, आगमेशिना, हित और रहित का उपदेश देने वाले हैं, भवितव्यम, आप्तम, वो आप्त है, वो आप्त कहलाते हैं, उन्हें अरहंत कहते हैं। और नियोगेन व्याप्तता भवेत, नियोगेन निश्चय से ही, इसके बिना माने इन तीनों के बिना आप्तता नहीं होती, अरहंतपना नहीं होता। अब देखो जरा, मैं आपको फिर से शेयर करके एक एक शब्द के अर्थ से आपको यही बात, जैसा मैंने ओरली बताया है, वो पढ़ के और देख लीजिए। देखो जो तो उन्होंने ऑटोमेटिक लगा लिया, क्योंकि आपके स्वरूप को बता रहे हैं ना। देखो, दोषेण अर्थात दोषों से, उत्सन्न अर्थात रहित होने से, अर्थात बीतरागी, दोषों से रहित होने को हम बीतरागी कहते हैं। सर्वज्ञेन, सर्वज्ञ के अर्थात सर्वज्ञ, और सर्वज्ञेन के बाद उसमें है आगमेशिना, ये यहाँ तक सर्वज्ञेन, फिर यहाँ से आ निकलेगा तो हो जाएगा आगे आगमेशिना। आगम ईश, आगम के जो ईश हैं, आगम के जो स्वामी हैं, ठीक है, आगम के जो स्वामी हैं, ऐसे कौन है, हित के उपदेश होने से तो उपदेशी हैं। अतः आगमेन, आगम के ईशिना, आगम के स्वामी, आगम के ईश्वर, नियोगेन, नियम से, आप्त भवितव्यम, आप्त होते हैं। नान्यथा, नान्यथा मान ना प्लस अन्यथा, ना माने नहीं, अन्यथा माने इसके अलावा, समझ में आ गया, इसके अलावा
ही आप्तता भवेत। ही माने ये लिखा ना, ही आप्तता लिखा ना, ये ही और फिर आप्तता। ही माने निश्चित ही, आप्तता माने अरहंतपना, भवेत माने हो सकता, नान्यथा माने इसके बिना अरहंतपना, आप्तपना नहीं हो सकता। आ गया दूसरी लाइन का समझ में? क्या लिखा? ना अन्यथा। इस ना अन्यथा का मतलब क्या? जैसा हमने ऊपर बताया है, इससे विपरीत। समझ में आ गया? इसके बिना माने जिनमें ये तीनों चीजें नहीं हो। कौन कौन सी? उच्छिन्न दोष नहीं हो, सर्वज्ञ नहीं हो, आगम का ईश नहीं हो, है ना, जिसमें ये तीनों चीजें नहीं हो, ही निश्चित ही आप्तता भवेत, उसमें आप्तता संभव नहीं है, आप्त नहीं हो सकता। अन्य प्रकार से माने इनके अलावा अगर कोई ये कहने लग जाए, क्या कहने लग जाए? कि हमारे ईश्वर बीतरागी तो है ना। और जब हम उनसे पूछने लग जाएं कि बीतरागता का मतलब तो निर्दोषपना होता है, और निर्दोषता का मतलब तो होता है कि 18 प्रकार के दोषों में से कोई भी दोष ना हो। क्या आप जिन्हें ईश्वर कह रहे हैं उनका संसार में फिर से जन्म होता है? यहाँ सब जो जरूरत पड़ती तब वो क्या कहलाता है? अवतार ले लेते हैं, अवतार। ये बोले अवतार में आपका नहीं हो सकती। समझ में आया? अच्छा, फिर कोई किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हाँ कभी कभी हो जाते हैं, तो बोले विस्मय दोष है, अगर ये होगा तो वहां आपता नहीं हो सकती। भोजन की, हाँ कभी कभी भोजन भी करते हैं, तो फिर भूख जिसको लगती है उसमें आपता नहीं हो सकती, प्यास जिसको लगती है उसमें आपता नहीं हो सकती। ऐसे वो जो 18 प्रकार के दोष हैं उनमें से अगर कोई भी दोष है और आप उन्हें अपना आराध्य कहते हैं, तो आप कहो ना कहो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो जो वस्तु का सही स्वरूप पता है, क्योंकि हमें सही मार्ग पर चलना है, इसलिए हमें अपने लिए सब खोज परख करनी है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। किसी भी प्रकार के ना बुराई से मतलब है, ना बैकबाइटिंग से मतलब है। हम तो अपनी सही बात कह रहे हैं। पर अगर आप भी इसी मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप भी उत्तम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए आपको सम्यक दर्शन होना चाहिए। कि ठीक है साहब, हो जाएगा। कि सम्यक दर्शन के लिए आपको आपकी पहचान होना चाहिए। आपकी पहचान के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने यहाँ आपकी पहचान कराते हुए हमसे क्या कहा? आप हैं, आगमे से ना आगम के ईश हैं, आगम के स्वामी हैं, अर्थात हित और अहित का व्याख्यान करने वाले हैं। आप्तता भवेत, उनको वो आप्त हैं। नान्य था, इसके बिना माने इन गुणों से बिना अगर कोई अपने आराध्य को अरहंत कहता है, आप्त कहता है, लेकिन हे आप्तता भवेत, इसके बिना कोई आप्तता नहीं होती, नहीं होता। ये हमने आपको सीधा श्लोक से अर्थ बताया है। अब हम यहाँ से श्रावकाचार्य जी में जो सदासुखदास जी ने टीका के माध्यम से कहा है ना, वो क्या कहा जरा उसका वाचन करते हैं। धर्म का मूल भगवान आप्त हैं। धर्म का जो मूल है वो कौन है? भगवान अरहंत हैं। ठीक है। ये जो कुछ लोग जिनके पास अगर ग्रंथ नहीं हो तो वो बता दें। यहाँ मैंने पिछली बार भी आप लोगों को कहा था कि जयपुर में हमारे अग्रज आदरणीय संजय जी भाई साहब हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, जो सर्वोदय अहिंसा के नाम से जिनका चैनल भी चलता है, और दिवाली के जो संजय जी जेवर संजय जी बड़ा जयपुर रहते हैं वो, और ये जो दीपावली के पोस्टर वगैरह बनते हैं, है ना, ये सब यहाँ से छपते हैं। तो उनको मैंने कहा था, तो वो ये कह रहे थे आप एड्रेस लेना,
जिनको चाहिए हो उनके यहाँ उस ग्रंथ को अपन भिजवा सकते हैं। इसलिए अब मालती जी है आज क्लास में? हाँ है। मालती जी ये कह रही थी कि उनने कुछ दान राशि बोली थी, उन्हें वो जमा करनी है, तो मैं कल उन्हीं का नंबर, अकाउंट नंबर लेके आपको दूंगा, तो आप उसी में जमा करा देना, तो उसी निमित्त से लोगों तक ग्रंथ भी पहुंच जाएंगे। अगर और किसी को भी कुछ थोड़ा बहुत दान करना हो तो वो उस खाते में कर सकते हैं, जिससे सबके पास ग्रंथ उपलब्ध हो जाए। ठीक है? तो क्योंकि ग्रंथ आपके सामने होगा ना, तो मैं इसमें से भी पढ़ूंगा। कभी कभी नेट के कारण से शेयर नहीं हो पाता है, तो मुझे डायरेक्ट इसमें से पढ़ना होता है, तो आप ग्रंथ रख के भी मैं पढ़ सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। मंदिर जी में जो ग्रंथ है वो नहीं है क्या? वो ये अलग वही से है, है क्या? वही है। वही है, होता वही है है। पीडीएफ वही है। में देखकर पढ़ना और सामने ग्रंथ रख के पढ़ने में बहुत हाँ, नहीं तो मैं उपयोग ग्रंथ कोई सामने रखकर लगता है ना, उसके बिना उपयोग भैया जी, लगता। भैया जी ये इस ग्रंथ का मूल्य क्या है भैया जी? देखो मैं देखता हूँ, लगभग 50-60। जैसे हम लोग मंदिर जी से लाए भैया जी, तो 100 रुपया डाल दिए, तो ठीक है हाँ ना? ठीक किया आपने, ठीक किया। और आप अभी मंदिर से 100 रुपये आपने डाल दिए, लेकिन मैं आपको पहुंचवा दूंगा, तो आप वो ग्रंथ वहीं रख देना, है ना, और ये ग्रंथ अपने पास रख लेना, जिससे मंदिर में कोई उसको पढ़ता हो तो कम से कम पढ़ सके, है ना। भैया जी हम लोग के कलकत्ता में तो इतनी सुविधा भैया जी, जितना चाहिए ले जाइए, इतना हाँ, बड़ा बनाया जहाँ 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 अपनी लाइब्रेरी है या स्वाध्याय भवन लाइब्रेरी है, रूप से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। ठीक है। तो देखो सिर्फ अब पढ़ने वाला इस श्लोक से सीधा अर्थ आ गया ना। अब देखो टीका में से अपन पढ़ते हैं जरा, क्योंकि मैं जो शेयर कर रहा हूँ जो टीका, उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ छोड़ दिया है इसमें, उस उन्होंने सीधा आगे टीका से लिया है। ये थोड़ा, ये जो प्रभाचंद जी की मैंने बताया था ना, प्रभाचंद जी की जो टीका है, इसका आज हिंदी अर्थ हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि ये उपयोगी है। जरा देखो, जिनके क्षुधा त्रसादी शारीरिक, देखो दोनों प्रकार के दोष ले लिए। दोष का मतलब केवल एक ही नहीं है ना, तो क्षुधा त्रसा तो ये शारीरिक दोष है, और राग द्वेष नष्ट हो गए। राग द्वेष ये आत्मा के दोष हैं, समझ में आ गया। क्षुधा त्रसा तो ये शरीर से संबंधित है, और राग द्वेष आत्मा से संबंधित दोष हैं। तो जो क्षुधा त्रसा आदि दोषों से रहते हैं, राग द्वेष दोष को नष्ट हो गए हैं, तथा पदार्थों को उनकी विशेषताओं सहित स्पष्ट जानते हैं। अर्थात कौन है? सर्वज्ञ हैं। आगम के ईश, अर्थात दिव्य ध्वनि सुनकर गणधर द्वादशांग रूप शास्त्र की, जिनकी दिव्य ध्वनि सुनकर गणधर द्वादशांग रूप शास्त्रों की रचना करते हैं। इस प्रकार जो है उपादेय तत्वों का ज्ञान कराने वाले आगम के मूल कर्ता वे ही आप्त हैं। ठीक है, वे ही आप्त हैं। और फिर कहा क्या, इस क्या कहा कि यह निश्चित है, क्योंकि जिनमें विशेषताएं नहीं हैं, नान्यथा का अर्थ है नान्यथा का, कि जिनमें ये विशेषताएं नहीं है, जो इन तीन गुणों से सहित नहीं है, वे सच्चे देव नहीं हो सकते। डंके की चोट पर कह दिया, नान्यथा। नान्यथा, नान्यथा माने इससे अन्यथा, इसके बिना, अन्यथा, के बिना। ही माने निश्चित। संस्कृत में जो ही माने वो छोटे ही की मात्रा वाला आता है ना, जहां भी, उसका मतलब निश्चित रूप से इसके बिना, इनसे अन्यथा का नाप्तता भवेत, आप्तता नहीं होती, इसके बिना कोई आप्त नहीं हो सकता, ये इसमें कहा गया है। अब देखिए सदाशिवदास जी की पंक्ति में पढ़ रहा हूं जो इसमें नहीं थी, है ना। देखो, धर्म का मूल भगवान आप्त हैं। उनके तीन गुण हैं, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, परम हितोपदेशकपना। जिसके क्षुधा त्रसादिक दोष नष्ट हो गए, इसलिए निर्दोष, त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल की अनंत पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। और परम हितोपदेशक पने द्वारा द्वादशांग रूप जो आगम, उसके मूल कर्ता, ईश जानते हो, आगम के ईश माने आगम के स्वामी, आगम को रचने वाले, आगम को बताने वाले जो है वो आगमेश ना, है ना। तो उनके मूल कर्ता, इसलिए आगम के हितोपदेशक स्वामी। इस प्रकार ये तीन गुण कहे,
उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप्त ही होता है, उसी को देव कहते हैं। और जो उस रहित होता है, उनसे रहित हो, उसे लोग कितना ही आप्त कहें, देव कहें, आराध्य कहें, कहें तो कहते रहें, लेकिन वो कह रहे इनके बिना आप्तता हो ही नहीं हो सकता है। सकती। ठीक है, भैया जी आपके पीछे कौन सा किसका बच्चा है? बहुत प्यारा है। ये हमारा गणतंत्र जी का लड़का, हमारे जूनियर जो गणतंत्र जी हैं, ये अच्छा उनका लड़का है, बहुत एक्शन कर प्यार रहा है। है। इसको 95 समय सार की गाथाएं याद हैं। आपको वो पीछे से नकल कर रहे हैं हाँ, हाथ ये का। पीछे खड़ा रहे, कभी कभी घर आता है तो ऐसे ही करता रहता है। और बहुत भैया जी प्यारा कितने है। साल का है? क्या याद है ना, अब 4-5 दिन में पूरी शतक हो जाएगी, 100 गाथाएं याद हो जाएंगी समय सार की। इसको अरे बाप रे बाप, अभी आपको इतना आपको छोटा कहो तो भैया एक आध गाथा जी। सुनवा दूं? भैया जी ठीक है, कितने एक साल का गाना है ये? सुनाइए भैया जी। है बेटा, सुन भैया जी सुनवाइए। ऐसा छठवीं गाथा सुनाओ, छठवीं लवी। रवि हो इस तरीके से ऐसे 100 गाथाएं याद होने वाली है कुछ दिनों में। आप जो भैया जी नंबर बोलोगे ना, वो बड़ा नंबर भैया जी फोन नंबर का बोल देता भैया जी। गाथा सुनाता है। और यही नहीं, बाप रे, छोटी बहन 6 साल की, नहीं, छोटी बहन 6 साल की है, उसको भी, दोनों को ऐसी 100 गाथाएं समय सार की याद हो गई हैं। दोनों बहुत अच्छा भैया जी चैप्टर है। अभी अपन को भक्ता कितने में साल का है नहीं भैया जी? 45वां तो भैया जी कितने अभी साल का है ये बच्चा? 8 साल का है। 8 साल का है और ऐसे लाइन से बता ये देता कौन कौन। छोटी बहन 6 ही साल की है, 6 सिखाया की, जाता होगा, उसको भी ऐसे इसको याद। सिखाया जाता होगा भैया जी। हाँ हाँ, दोनों एक साथ घर पे पापा मम्मी दोनों तैयारी कराते रहते हैं। मेरे पास आता है तो मैं पूछता रहता हूँ, तो बराबर उसके रिवीजन होता लेकिन है। 5वां बोलो 7वां बोलो, बहुत बड़ी बात है भैया जी। हाँ हाँ, भैया जी जिंदगी भर के लिए याद हो गई बच्चों को। हम भूल, क्योंकि इनका रोज रिवीजन होता है, हम भूलने वाले नहीं है। हाँ। चलिए, अब हमारी अभी बात हम चल रही, लोग 2-3 नहीं बोल मिनट में सकते क्लास जल्दी पूरी से। हो जाएगी, 2.5 मिनट में। ठीक है, यहाँ तक सर्वज्ञ अरहंत भगवान का स्वरूप इसमें आ गया। अब इसमें थोड़ी सी टीका जो हम देखते, कल से आपके सामने 2 दिन लगेंगे कम से कम इसकी टीका पढ़ने में। इसकी जो टीका आने वाली है, इस टीका में सदाशिव दास जी ने थोड़ा सा न्याय वाला पुट अपनाया है। न्याय के ग्रंथों में जो भाषा होती है ना, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है, इस तरीके से वो जो न्याय की भाषा का पुट है, वो भी हमें देखने को मिलेगा। देखिए, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। जो स्वयं ही दोषों से सहित हो, नेगेटिव से स्टार्ट किया, तो स्वयं ही दोषों से सहित हो, वो अन्य जीवों को निराकुल निर्दोष कैसे करेगा? तो लोग दोष को अरहंत अथवा देव स्वीकार करते हैं, उसके लिए वो स्वयं ही दोषों से सहित हो, वो अन्य जीवों को निराकुल निर्दोष कैसे कर सकता है? ठीक है, खुदा की बाधा, तृषा की बाधा, काम की, क्रोध आदि दोषों से सहित हो वह, तो महादुख रूप उसमें ईश्वर पना कैसे होगा? माना ये जो चीजें अगर किसी में देखने में आती हैं और फिर भी वो खुद अपने आप को ईश्वर कहें अथवा दूसरे उनके अनुयायी उनको ईश्वर कहें, तो समंत भद्राचार्य के श्लोक के टीका करते हुए सदाशिव दास जी कह रहे हैं कि इसके बिना उनमें ईश्वर पना कैसे होगा? देखो, वो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे, उनके शत्रु विद्यमान है, और जिनके शत्रु विद्यमान है इसका मतलब उनके द्वेष है, और जिनके शत्रु होते हैं निश्चित रूप से उनको अच्छा लगने वाला मित्र भी होता है। तो जिनके मित्र और शत्रु होंगे तो उनको तो राग और द्वेष होगा, और राग और द्वेष से जो सहित होंगे वो देव कैसे हो सकते? निराकुल कैसे होगा? निराकुल कैसे होगा? देखो कितना बढ़िया पॉइंट लिया कि जो द्वेष से सहित होगा वो निराकुल नहीं हो सकता, उसको आकुलता चलती रहेगी। जिसके प्रति द्वेष चल रहा है उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ऐसी आकुलता चलती रहेगी। जैसे ऐसी आकुलता चलेगी, वो आकुलता से रहित नहीं होगा तो सुखी कैसे होगा? और स्वयं सुखी नहीं होगा तो हमें सुखी का मार्ग कैसे बताएगा? ख्याल में आया? इस